अगर आप चाहते हो कि अगली स्टोरी में आपका नाम भी आए तो कमेंट में जरूर लिखना। गांव की उस छोटी सी झोंपड़ी में दिन का आगाज अजान के साथ ही हो जाता था। फबीहा की माँ, जिनका जिस्म मेहनत कर कर के थक चुका था, सुबह सवेरे उठती और महल जाने की तैयारी करती। फबीहा की घरदारी माँ के जाने के बाद फबीहा पूरे घर की जिम्मेदारी अपने नन्हे हाथों में ले लेती थी। घर की सफाई, वह सबसे पहले झोंपड़ी के कच्चे फर्श पर झाड़ू लगाती और मिट्टी को पानी से सींचती ताकि धूल ना उड़े। पौधों की देखभाल, फबीहा को पौधों से बहुत मोहब्बत थी। उनके घर के बाहर जो थोड़े से फूल और सब्जियां लगी थीं, वह रोजाना उन्हें पानी देती और उनसे बातें करती। सारा दिन घर का काम, खाना पकाना और कपड़े धोने के बाद फबीहा दरवाजे पर बैठकर अपनी माँ की राह तकती। माँ की मोहब्बत और महल का तोहफा वहाँ महल में फबीहा की माँ साफ सफाई करती थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी बेटी में अटका रहता। महल के बाग में बहुत खूबसूरत और खुशबूदार फूल खिलते थे। रोजाना काम खत्म करने के बाद वह बादशाह के माली से इजाजत लेकर एक सबसे प्यारा और ताजा फूल, अक्सर गुलाब या चमेली, तोड़ लेती। जब वह थकी हारी घर पहुंचती तो फबीहा दौड़कर उनसे लिपट जाती। माँ अपनी मुट्ठी खोलती और वह महकता हुआ फूल फबीहा के बालों में लगा देती या उसके हाथ में पकड़ा देती। वह कहती, मेरी बेटी, तू इस महल के फूलों से भी ज्यादा हसीन और पवित्र है। फबीहा उस फूल को चूमती और माँ के लिए ठंडा पानी लाती। यह उनकी छोटी सी दुनिया थी जहाँ गरीबी तो थी मगर सुख और मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। महल की दीवारों के पीछे मिसबाह एक ऐसी शहजादी थी जिसे अपने रुतबे और दौलत पर बेइंतहा गुरूर था। वह देखने में तो हसीन थी, लेकिन उसका दिल हसद और गुस्से से भरा हुआ था। मिसबाह को लगता था कि गरीब लोग इंसान नहीं होते। वह नौकरानियों को बात बात पर थप्पड़ मारना, उन पर चिल्लाना और उन्हें जलील करना अपना हक समझती थी। मिसबाह का एक भाई था, शहजादा ताहा। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जहां ताहा गरीबों की मदद करता, मिसबाह वहां उन पर जुल्म करती। ताहा अक्सर मिसबाह को समझाता, बहन, यह दौलत फानी है, इंसानियत से मोहब्बत करो। मगर मिसबाह उसका मजाक उड़ाती। मिसबाह को फबीहा की माँ से खास तौर पर नफरत थी, क्योंकि वह औरत बेहद ईमानदार थी और महल के बाकी नौकर उसकी इज्जत करते थे। मिसबाह चाहती थी कि वह औरत रोना शुरू कर दे, मगर वह हमेशा सब्र करती। एक दिन महल की शहजादी मिसबाह ने सख्त गर्मी में काम करती हुई माँ पर गुस्से में आकर ठंडा यक पानी फेंक दिया और उन्हें धूप में खड़ा रखा। जब माँ घर पहुंची तो उन्हें तेज बुखार था और उनका जिस्म फूल की तरह मुरझा गया था। फबीहा ने जब माँ को तपते हुए बुखार में देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगली सुबह जब माँ ने उठने की कोशिश की तो फबीहा ने उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं अम्मा, आज आप नहीं जाएंगी। आज आपकी बेटी महल जाएगी और आपका काम करेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन सा महल है जहाँ मेरी माँ इतनी मेहनत करती है। माँ ने डरते हुए कहा, बेटी, वहाँ के लोग बहुत सख्त हैं, तुम मासूम हो। मगर फबीहा ने हिम्मत ना हारी। उसने अपनी माँ की पुरानी चादर ली, सर पर ओढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर महल की तरफ चल पड़ी। जब फबीहा महल के बड़े दरवाजे पर पहुंची तो वहां खड़े सिपाही उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी इतनी सादा मगर पवित्र लड़की नहीं देखी थी। जब फबीहा अपनी माँ की जगह महल पहुंची तो उसने पहली बार इतनी ऊंची दीवार और सुनहरे दरवाजे देखे। फबीहा बाग के रास्ते से गुजर रही थी जब उसने देखा एक जवान लड़का, शहजादा ताहा, हिरण के बच्चे को पानी पिला रहा था। ताहा ने जब सिर उठाकर देखा तो वह ठिठक गया। उसने पहली बार किसी लड़की के चेहरे पर इतनी मासूमियत और आंखों में इतनी पवित्रता देखी थी। फबीहा ने शर्म से सिर झुका लिया और तेजी से अंदर चली गई।
फबीहा जैसे ही महल के बड़े हॉल में पहुंची, मिसबाह अपने तख्त पर बैठी हुई थी। उसने फबीहा को ऊपर से नीचे तक देखा। फबीहा के पुराने मगर साफ कपड़े और उसका पूर्ण नूर चेहरा मिसबाह की आंखों में खूबने लगा। मिसबाह ने गरज कर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किसकी इजाजत से आई हो? फबीहा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, शहजादी साहिबा, मैं उस औरत की बेटी हूँ जो यहाँ काम करती है। वह आज बीमार है, इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। मिसबाह के चेहरे पर एक विशेष कमीनी मुस्कुराहट आई। उसने सोचा कि माँ नहीं मिली तो क्या हुआ, बेटी पर अपना गुस्सा निकालूंगी। उसने एक गंदा काचा पर्दा फबीहा की तरफ फेंका और कहा, अच्छा, तो तुम उस मेसीन गरीब की बेटी हो? जाओ, पहले महल की पुरानी सीढ़ियां साफ करो जिन्हें बरसों से किसी ने हाथ नहीं लगाया। और याद रखना, अगर एक तिनका भी रह गया तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर निकलवा दूंगी। फबीहा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम शुरू कर दिया। वह नहीं जानती थी कि मिसबाह ने जानबूझकर उसे महल के उस कोने में भेजा था जहां अंधेरा था, ताकि वह डर जाए। मगर फबीहा तो अपनी माँ की इज्जत बचाने आई थी। वहीं दूर खड़ा ताहा यह सब देख रहा था। उसके दिल में मिसबाह के लिए गुस्सा और इस अनजान लड़की फबीहा के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी। मिसबाह ने फबीहा को महल की उस पुरानी रसोई किचन में भेज दिया जो बरसों से बंद थी। वहां हर तरफ मिट्टी और काले कोले की तह जमी हुई थी। मिसबाह ने कहा, इस रसोई की दीवारों को इतना चमकाओ कि मुझे इनमें अपना चेहरा नजर आए। और खबरदार, अगर तुम्हारे कपड़ों पर एक भी दाग लगा तो मैं तुम्हें कोरों लैशेस की सजा दूंगी। फबीहा बेचारी भूखी प्यासी उस काली रसोई में लग गई। वो अपने पुराने दुपट्टे से मुंह लपेटकर दीवारों को रगड़ने लगी। जब रसोई का काम खत्म हुआ तो मिसबाह ने उसे महल के पिछली तरफ वाले बाग में भेज दिया। वहां गुलाब के ऐसे पौधे थे जिन पर फूल कम और जहरीले कांटे ज्यादा थे। मिसबाह ने हुक्म दिया, इन पौधों की झाड़ियां अपने हाथों से साफ करो और याद रहे, कैंची सिजर्स का इस्तेमाल नहीं करना। फबीहा के नर्म हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वो या अल्लाह मदद पड़ती रही। उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। शहजादा ताहा यह सब चुप कर देख रहा था। उससे अब रहा नहीं गया। जब फबीहा बाग में जख्मी हाथों से कांटे साफ कर रही थी, ताहा वहां पहुंचा। रुक जाओ, तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये काम मर्दों का है? फबीहा डर कर पीछे हट गई और सर झुकाकर बोली, शहजादा साहिबा, मुझे मेरी माँ की जगह ये काम करना है, वरना शहजादी साहिबा हमें शहर से निकलवा देंगी। ताहा ने बिना कुछ कहे अपने रुमाल से फबीहा के हाथ पर निकलने वाले खून को साफ किया। उसने महल के माली गार्डनर को बुलाया और सख्ती से कहा कि ये काम वो करे। ताहा ने फबीहा से कहा, तुम मेरे लिए ठंडे शरबत का एक ग्लास लाओ, ये तुम्हारा अगला काम है। ताहा ने ये इसलिए कहा ताकि फबीहा धूप से निकलकर छांव में आ सके और थोड़ी देर सुकून कर ले। जब मिसबाह ने दूर से देखा कि ताहा फबीहा की मदद कर रहा है और उसके हाथों पर पट्टी बांध रहा है, तो उसके कान से धुआं निकलने लगा। उसने अपने दिल में कहा, अच्छा, तो ये मामूली नौकरानी मेरे भाई का दिल जीत रही है। अब मैं इसे ऐसी सजा दूंगी कि ये महल क्या, ये दुनिया याद रखेगी। मिसबाह ने जब देखा कि शहजादा ताहा न सिर्फ फबीहा की तरफ मुतावज्जह हो रहा है, बल्कि उसकी मदद भी कर रहा है, तो उसकी जलन की आग बेकाबू हो गई। उसने रात भर अपने कमरे में बैठकर एक ऐसी चाल सोची जिससे फबीहा हमेशा के लिए उसकी राह से हट जाए।
उसका दिमाग शैतानी मंसूबों से भर चुका था। उसी रात जब पूरा महल गहरी नींद सो रहा था, मिसबाह चुपके से अपने कमरे से निकली। उसने हाथों में एक छोटी रोशन कंदील, लैंटर्न और अपनी माँ की पुरानी चाबी ली। उसका दिल डर और शैतानी से धक धक कर रहा था। मिसबाह सीधी बादशाह के खुफिया खजाने वाले कमरे की तरफ गई। वो कमरा महल के सबसे महफूज हिस्से में था, जहां बादशाह के खानदानी जेवरात और मालो दौलत रखी जाती थी। मिसबाह ने हल्के से चाबी घुमाई और दरवाजा खुल गया। अंदर की चमक ने उसकी आंखों को खीरा कर दिया। लाखों करोड़ों रुपए के हीरे, मोती और जेवरात थे। मिसबाह ने सीधा बादशाह के ताज से अलग किया गया उस सबसे कीमती चमकता हुआ हीरा उठाया। वह जानती थी कि इस हीरे की चोरी से बादशाह किस कदर गुस्से में आएंगे। हीरा पाकर मिसबाह ने तेजी से महल से बाहर का रुख किया। रात के सन्नाटे में वह गांव की कच्ची पगडंडी पर चल पड़ी। उसका मकसद फबीहा की झोंपड़ी तक पहुंचना था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे फबीहा की छोटी सी झोंपड़ी नजर आई, जहां एक नन्ही सी रोशनी जल रही थी। फबीहा अपनी बीमार माँ के पास बैठी थी, उन्हें पानी पिला रही थी और उनके बालों में हाथ फेर रही थी। फबीहा को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत दबी पाव आ रही है। मिसबाह चुपके से फबीहा की झोंपड़ी के पीछे गई। उसने देखा कि झोंपड़ी का दरवाजा सिर्फ अंदर से बंद था और उसके पास पीछे की तरफ से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन झोंपड़ी की दीवार में एक छोटा सा सुख होल था, जहां से अंदर देखा जा सकता था। मिसबाह ने अपनी आंखों से फबीहा को देखा और उसके दिल में नफरत उबल पड़ी। उसने वही कीमती हीरा निकाला और उस होल के जरिए अंदर फेंक दिया। हीरा सीधा उस पुराने संदूक के अंदर जा गिरा जो फबीहा की माँ के कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल होता था। मिसबाह को यकीन था कि फबीहा या उसकी माँ इस संदूक को इतना खोलकर नहीं देखती होंगी। मिसबाह ने हीरा अंदर फेंककर एक दिलशिकस्त मुस्कुराहट दी। उसने सोचा, अब कोई भी इस गरीब लड़की को नहीं बचा पाएगा। सुबह जब हीरा गायब होने का शोर मचेगा तो बादशाह फबीहा को कभी माफ नहीं करेंगे। फबीहा की झोंपड़ी के संदूक में हीरा गिरते ही मिसबाह की धड़कनें तेज हो गईं। उसने एक पल के लिए रुक कर खिड़की से अंदर देखा। फबीहा अपनी माँ का सर दबा रही थी और थकावट से उसकी अपनी आंखें भी बंद हो रही थी। मिसबाह ने अपने दिल में कहा, सोती रहो फबीहा, आज की ये नींद तुम्हारी जिंदगी की आखिरी परसुकून नींद है। कल जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो तुम्हारे हाथों में फूल नहीं बल्कि लोहे की हथकड़ियां होंगी। मिसबाह तेजी से झोंपड़ी से दूर भागी। रात का सन्नाटा था और जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं झाड़ियों में किसी जानवर की सरसराहट हो रही थी। मिसबाह, जो महल के नर्म बिस्तरों की आदी थी, कांटेदार झाड़ियों में फंस कर गिरने लगी। उसका कीमती दुपट्टा एक झाड़ी में फंस कर फट गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो बस भागती रही क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। जब वो महल के पिछले दरवाजे तक पहुंची तो उसकी सांस फूल चुकी थी और चेहरा पसीने से शराबोर था। उसने बड़ी होशियारी से पहरेदारों की नजरों से बचकर महल के अंदर कदम रखा। अपने कमरे में पहुंचकर उसने फुरन दरवाजा अंदर से बंद किया और थकीहारी बेड पर गिर गई। उसके दिल में एक अजीब सी जहरीली खुशी थी। वो बार बार सोच रही थी कि कल जब बादशाह अपने ताज का हीरा गायब पाएंगे तो सबसे पहला शक इस नई नौकरानी पर ही जाएगा। अगले दिन सूरज निकलते ही महल में चीखो पुकार शुरू हो गई। बादशाह सलामत जब अपने ताज को पहनने के लिए उठे
तो उन्होंने देखा कि ताज का सबसे बड़ा और कीमती हीरा वहां नहीं था। सिपाहियों, मेरा हीरा कहाँ गया? महल के सारे दरवाजे बंद कर दो। जब तक हीरा नहीं मिलता कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। मिसबाह फौरन अपने कमरे से निकली जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो रोती हुई बादशाह के पास गई और बोली, अब्बू, मुझे तो पहले ही शक था। कल जब वो गरीब लड़की फबीहा महल आई थी, वो बार बार आपके ताज की तरफ देख रही थी और मैंने सुना है कि उसकी माँ बहुत बीमार है, शायद उन्हें पैसों की जरूरत थी। बादशाह का गुस्सा आसमान को चूमने लगा। उन्होंने ताहा की तरफ देखा। ताहा खामोश था, मगर उसका दिल कह रहा था कि फबीहा ऐसा नहीं कर सकती। सिपाहियों, अभी इसी वक्त गांव जाओ और उस गरीब की झोंपड़ी की ईंट से ईंट बजा दो। अगर हीरा वहां से मिला तो फबीहा और उसकी माँ को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। सिपाही जब फबीहा की झोंपड़ी में दाखिल हुए तो उन्होंने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। फबीहा डर के मारे एक कोने में दुबक गई। अचानक एक सिपाही ने वही पुराना संदूक खोला और चिल्लाया, हीरा मिल गया। फबीहा की माँ ने जब हीरा देखा तो उनकी चीख निकल गई। खुदा की कसम, हमने चोरी नहीं की, उन्होंने चिल्लाकर कहा, मगर सिपाहियों ने उनकी एक ना सुनी। सिपाही फबीहा और उसकी बीमार माँ को जीरों में जकड़कर घसीटते हुए महल की तरफ ले गए। गांव के लोग खामोशी से खड़े देखते रहे, क्योंकि बादशाह के गुस्से के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। फबीहा को जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो उसने रोती हुई आंखों से शहजादा ताहा की तरफ देखा। ताहा का दिल पाश पाश हो रहा था। बादशाह ने गरज कर कहा, फबीहा, तुमने हमारे एतमाद का कत्ल किया। इस चोरी की सजा मौत है। फबीहा ने हिम्मत इकट्ठी की और बोली, बादशाह सलामत, मैंने चोरी नहीं की, मगर मेरी माँ बेकसूर है, उन्हें छोड़ दे, मुझे जो सजा देनी है दे दे। उसी वक्त ताहा ने देखा कि मिसबाह के चेहरे पर एक मखसूस किनेभरी मुस्कुराहट थी। ताहा ने गौर किया कि मिसबाह के कीमती लिबास पर जंगल की झाड़ियों के कांटे लगे हुए थे और उसके जूते मिट्टी से भरे थे। ताहा ने फौरन मामला समझ लिया। ताहा ने दरबार में कहा, रुकिए अब्बू, इंसाफ से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ताहा ने मिसबाह का वही फटा हुआ दुपट्टा पेश किया जो वो जंगल की झाड़ी में छोड़ आई थी, जो ताहा के एक खुफिया मुखबिर ने ढूंढ निकाला था। ताहा ने कहा, शहजादी मिसबाह, अगर आप रात को महल में थीं, तो आपका दुपट्टा फबीहा के घर के रास्ते में क्या कर रहा था? और आपके जूतों पर गांव की मिट्टी कैसे आई? मिसबाह का रंग सफेद पड़ गया। वो लरसती आवाज में बोली, मैं तो बस टहलने गई थी। लेकिन बादशाह समझ गए थे। उन्होंने जब मिसबाह की आंखों में देखा तो उसने डर कर सब उगल दिया। उसने रो रो कर माफी मांगी और बताया कि उसने सिर्फ हसद, जेलसी में आकर फबीहा को फंसाया था। सच्चाई की जीत। बादशाह ने फौरन फबीहा और उसकी माँ की जंजीरें खुलवाए। उन्होंने मिसबाह की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, मिसबाह, तुमने शहजादी होने का हक खो दिया है। आज से तुम वही गंदे कपड़े पहनोगी जो फबीहा पहनती थी और महल के हर कोने की सफाई करोगी। और फबीहा, जो दिल की असली शहजादी है, आज से इस महल की मलका बनेगी। फबीहा की माँ का बेहतरीन इलाज किया गया। कुछ दिन बाद शहजादा ताहा और फबीहा की शादी धूमधाम से हुई। वो गरीब लड़की जो कल तक महल का फर्श साफ करती थी, आज अपने सब्र और सच्चाई की वजह से उस महल की बेकसूर शहजादी बन चुकी थी। मिसबाह को रोजाना महल में काम करते देखकर फबीहा ने उससे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उसे माफ कर दिया
जिससे मिसबाह को अपनी गलती का और भी एहसास हुआ। दोस्तों, देखा आपने, सच्चाई और सब्र हमेशा जीतते हैं। फबीहा ने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से न सिर्फ अपनी माँ को बचाया, बल्कि साबित कर दिया कि असली शहजादी वही है जो दिल से अच्छी हो। और जो लोग सिर्फ रंग और रूप और दौलत पर गुरूर करते हैं, उनका असल रंग वक्त के साथ सामने आ ही जाता है। तो आज की कहानी का आपके लिए सबसे यादगार पल कौन सा था? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और वैसे आप ये कहानी किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? हमें आपकी बात सुनकर खुशी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप हमारी अगली मैजिकल कहानियों से कभी महरूम न रहें।